मैंने थोड़ा ये आदमी हमसे भेंट करने आया था अलावा, और मैं मंदिर में गया पूजा करने के लिए, साथ साथ रहा है लड़का उस समय में। मैं जब पहला बार यहाँ आया था, और ये इस अनुमंडल में जब तो हमारे इंस्पेक्टर से बताया ही बात को कि ये सार घाट पर हम कभी कुछ नहीं कहा, ये इन्होंने सही कहा। चाहे बेनीपट्टी हो, मधवापुर हो, हरलाखी हो, अरेर हो, बिस्पी हो, पतौना हो, औसी हो, हर जगह भेजते थे इसको। और ये सबसे बड़ा गुण अभी तक कभी नहीं बोला ही कि मेरा तबीयत खराब है। माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। सच कहते हैं हम आपको एक पल न भूल पाएंगे, मुश्किलों में जो साथ दिया याद रहेगा, गिरते हुए को जो हाथ दिया याद रहेगा। आपकी जगह जो भी आए वो आप जैसा ही हो, हम बस यही चाहेंगे। सच कहते हैं हम आपको एक पल न भूल पाएंगे। ऐसा ही एक भावुक क्षण सहारघाट थाना परिसर में देखने को मिला, जहां निवर्तमान थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान के विदाई होते समय बेनीपट्टी डीएसपी अरुण कुमार सिंह भावुक हो गए। उनके आंखों में अपनों से बिछड़ने का आंसू आ गया और भावुक होकर गले लगा लिया। इतना ही नहीं, विदाई समारोह में जुटे हर एक व्यक्ति की आंखों में आंसू की धारा बह रही थी, क्योंकि थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने लोगों को अपनापन का प्यार दिया था। लोगों को घर का सदस्य बनकर उनकी समस्याओं को निदान किया और क्षेत्र में पुलिस पब्लिक के बीच की कड़ी को मजबूती के साथ जोड़े रखा, जिसके वजह से मानो तो पूरा क्षेत्र ही रो रहा था। बताते चले कि थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान का तबादला लौकही थाना में हुआ है, जिसको लेकर सहारघाट थाना परिसर में उनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां उनको उपहार भेंट कर विदा किया गया। विदा के समय स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर मुख्य सड़क तक छोड़ा। इस दौरान उनके सम्मान में पटाखे व ढोल ताशे भी बजाए गए। थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने सभी का आभार व्यक्त कर यहाँ की याद दिल में लेकर लौकही के लिए रवाना हो गए। नव पदस्थापित थाना अध्यक्ष रामचंद्र चौपाल का भी स्वागत किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए निवर्तमान थाना अध्यक्ष सुरेंद्र पासवान रो पड़े और कहा, जब हम सहारघाट आए तो चर्चा थी कि यहाँ के लोग अभद्र हैं, लेकिन आज हम यह कह सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जिसका नतीजा है कि हमें बेहतर पुलिसिंग करने में सहूलियतें मिली है। अपराध न के बराबर हुआ। हमने आम जनता से भाया मीडिया के जगह सीधा संपर्क स्थापित किया। खासकर डीएसपी साहब का बहुत ज्यादा सहयोग मिला। आज यहाँ से अपनापन का लगाव हो गया और जाते समय आप सब की यादें लेकर जा रहा हूँ। वहीं एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने भावुक होकर कहा कि मानव जीवन में संस्कार का होना बहुत जरूरी है। संस्कार के कारण ही सुरेंद्र पासवान एक बेहतर थाना अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुए। अपने कर्तव्य के प्रति सदैव निष्ठावान होकर कार्य किया है। सहारघाट ही नहीं बल्कि पूरे अनुमंडल में इनकी जरूरत होती थी। आज सहारघाट थाना से नहीं बल्कि बेनीपट्टी अनुमंडल से एक तेज तर्रार पुलिस अफसर की विदाई हुई है। जिस तरह आप सभी ने सहयोग दिया है, हमें विश्वास है कि ठीक उसी तरह आगे भी आप सबका सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक दशरथ पासवान ने किया, जबकि संचालन शिक्षक मुकेश झा ने की। समारोह को सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार, पीएससी प्रभारी डॉक्टर कामेश्वर महतो, अंचलाधिकारी राम कुमार पासवान, चिकित्सक संजय मंडल व मधुबनी नीज के सीओ विक्रम भगत नागवंशी ने भी संबोधित किया। मौके पर सब इंस्पेक्टर जामुन प्रसाद, मुखिया प्रतिनिधि रामाशंकर पासवान, शिक्षक सुनील पासवान, अजय भारती, मुजीबुर रहमान, बजरंगी भगत, पंचा पासवान, शंभू यादव, मोहम्मद सहीम, अरुण पासवान, सुरेश पासवान, जन वितरण प्रणाली विक्रेता संतोष राम, आशीष भगत, चंदन भगत व सैनी पासवान समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। कहीं ठहराया गया सार्वजनिक स्थल पर, वहाँ का जो परेशानी होती थी मधवापुर या सहारघाट में, दोनों आदमी हम लोग कदम में कदम मिला करके विधि व्यवस्था और सब जगह और प्रखंड में बहुत ही मतलब समस्या का सामना करना पड़ा। हम लोग इसमें सुरेंद्र बाबू के सहयोग से बहुत अच्छा से हम लोग प्रवासी को मैनेजमेंट किए, चाहे वो टेस्टिंग का हो चाहे वैक्सीनेशन का हो, इस समय सब जगह हमको मतलब इनसे अपार सहयोग मिला है, जिसके कारण से हम लोग अभी कोरोना से राहत अभी पाए हुए हैं। और हम लोग का ये है कि वैक्सीनेशन में भी इनका अपूर्व सहयोग रहा है। और हम कामना करते हैं कि जहाँ भी जाएं, जिस तरह से सहारघाट में अच्छे काम किए हैं, प्रशंसनीय काम किए हैं, सभी लोग के जुबान पर कि सुरेंद्र बाबू अच्छा काम किए हैं,
उसी तरह से वहाँ भी काम करें। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सुरेंद्र के साथ शुरू से ही हम यहाँ कार्य कर रहे हैं। लगभग 3 साल उनका समय बीता है, तो मेरा भी 2.5 साल समय लगभग बीत चुका है। सुरेंद्र का बहुत लोग, आप लोग सब आदमी जितने भी उनके बारे में बताए, अच्छा ही बताए हैं। मेरा भी अनुभव बहुत ही उनके साथ अच्छा रहा है। सिर्फ इसी थाना क्षेत्र में ही नहीं, इस थाना क्षेत्र में तो ये सब लोग जानते हैं कि इनके रहते हुए कोई बड़ी घटना या कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी घटना नहीं घटी है। सब लोग इससे अवगत हैं। हम लोग को दौड़ करके इनके पास नहीं आना पड़ा है। इनको हम लोग पूरे अनुमंडल में सर और हम लोग दौड़ाते रहे हैं। सिर्फ आपके थाना क्षेत्र में ही नहीं, कहीं भी थाना घटना होती थी, चाहे वो हरलाटी हो, मधवापुर हो, खीरर हो, बेनीपट्टी हो, इनको दौड़ाया जाता था। ये यंग और स्फूर्ति वाले पदाधिकारी माने जाते हैं। इस अनुमंडल के लिए एक नुकसान हुआ है कि हमको एक तेज तर्रार अफसर की कमी हुई है, लेकिन उस कमी को पूर्ति करने के लिए मेरे एक पदाधिकारी उन्हीं के बैचमेट हैं। आप लोग आश्वस्त रहें, हम लोग इनसे पूरी आशा रखते हैं कि उनके हर गुण को ये फुलफिल करेंगे, बल्कि उनसे बढ़कर कार्य करेंगे। उतना ही नहीं बल्कि उनसे बढ़कर कार्य करेंगे। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी कार्यकुशलता से हम लोग अवगत होंगे। और इनके साथ में ही एक और नए पदाधिकारी जामुन जी बैठे हैं, ये भी नए ही हैं। आपके थाना क्षेत्र में जो पूरे की टीम थी, लगभग तीन अफसर बदल गए हैं। अगर किसी भी थाना में अगर वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के आम जनता अगर थानेदार को साथ नहीं दे तो थाना प्रभारी संभव नहीं है कि वो अकेले थाना चला सकता है। थाना चलाने के लिए आम लोगों को से सहयोग सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए ही ये असफल रहे, चूँकि सभी से घुल मिल गए हैं। ये सबसे बड़ा गुण इनका था। और वो अगले थाना प्रभारी से भी अनुरोध करते हैं कि वे इसको बना करके रखेंगे, ताकि हम लोग को दौड़ना नहीं पड़े। आप अपने क्षेत्र की जनता को लेकर के अपना क्षेत्र को सकुशल रखें, बाजार पर विशेष ध्यान रखेंगे। और सुरेंद्र बाबू को अगले जो प्रतिष्ठान इनको मिला है, उसके लिए हम लोग सब लोग उनको शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं कि इसी तरह का प्रतिष्ठा उनको वहाँ भी बनी रहे। ये क्षण जो होता है, गम का समय होता है। विदाई समारोह नाम से ही लगता है कि थोड़ा, जितना सुने हैं काफ़ी प्रशंसनीय कार्य रहा है। वैसे सुरेंद्र भाई हम लोग साथ ही ट्रेनिंग किए हैं, बैचमेट हैं। ट्रेनिंग सेंटर में भी एक साथ रहे हैं। उसके बाद कमांडो ट्रेनिंग में दोनों आदमी साथ थे। सब दिन अच्छा व्यवहार रहा। भाई जैसा कभी बात होती थी तो इतने इमोशनल है, इतने व्यवहारिक आदमी है, वो हमको एनी टाइम भैया ही कहते रहे आज तक। अच्छा कार्यकाल आप लोग बताए हैं। 3 वर्ष बहुत ही मायने रखता है। इस पीरियड में कई समस्याएं, जो प्राकृतिक सबसे बड़ा विश्व स्तर का आपदा था, उन्होंने उस समय में इन्होंने काफ़ी कारगर ढंग से काम किए हैं, जिसका आप लोग साक्षी हैं। इसमें हमारे डीएसपी साहब का भी काफ़ी योगदान रहा है। जो बड़े अफसर होते हैं विभाग में, उन्हीं के गाइडलाइन से हम लोग आगे काम करते रहते हैं। समस्याएं आती रहती है, उसका समाधान भी होता है, लेकिन अगर हम लोग मतलब सभी आदमी का इसमें 2 कम्युनिकेशन, सहयोग की भावना रहेगी, तो कोई अगर समस्या है तो उसको हम लोग सहज ढंग से सुलझा लेंगे। तो यही अपेक्षा आप लोगों से है मेरा, कि जिस तरह से आप लोग सहयोग करते रहे हैं, उस तरह से मेरे साथ भी आप लोग का बना रहेगा। मैं भी वादा करता हूँ कि आप लोगों के बीच में इस सहार घाट की धरती को मैं अच्छा ही बना के रखूँगा। आप लोग का प्रशंसा मैंने सुना हूँ, जैसे बताए हैं सुरेंद्र भाई कि काफ़ी कोऑपरेटिव रहे हैं आप लोग।
इनके सफल कार्यकाल में ये उदाहरण है कि आप लोग का भी सहयोग रहा है, तब ये इतना सफल रहे हैं। विशेष और सर लोग बताएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या आती है उसमें कैसे वो सुलझ जाए, इसमें आप लोग को योगदान करना है, सूचित करना है। आने वाला समय इलेक्शन का है, इसमें काफ़ी सजग रहने की आवश्यकता है। कहीं कुछ इस तरह से सूचना मिलती है और विलम्ब आप लोग सूचना देंगे, उसमें मैं कार्रवाई करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो नौकरी है, नौकरी में आना जाना तो लगा ही रहता है। जब तक दूसरा गया तभी मैं यहाँ आया, और मैं गया तो फिर मेरे चौपाल भाई आए। मैं इतना कहूँगा कि यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, जितना मतलब हम कल्पना नहीं किए थे। मैं पंडौल से जिस समय आया था तो सुनता था कि सहारघाट थोड़ा सा लेफ्टिनेंट दे रहा, लेकिन ये लगभग 3 साल के पीरियड में हमको कभी भी नहीं लगा कि सहारघाट वैसा कोई चीज़ है, हाँ, कि जहाँ लोग इतने नासमझ हैं कि बिना काम के कहीं रोड जाम कर देना, यहाँ कहीं कुछ हो देना, ये सब कोई बात नहीं। 3 साल में बहुत सारी ये आई। पहले था कि बहुत थानेदार थे जो डायरेक्ट पब्लिक से नहीं मिलते थे, लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमको पता चला कि बहुत सारे लोग आते हैं और बाहर से ही चले जाते हैं कुछ लोगों से मिल। ये हमको नागवार लगा। मैंने कहा कि नहीं, जो आएगा डायरेक्ट मेरे पास आएगा और उसकी मैं डायरेक्ट सुनूंगा, और तभी तो समझ पाऊंगा कि क्या उसकी में क्या दिक्कत है, बेचारा क्या है। इसलिए हमने पहला काम किया, जो भी मीडिएटर था सबको मैंने समाप्त कर दिया। एक आदमी मेरे डिवीजन में थाना पे कोई भी आदमी नहीं रहा, जो आप लोग भी इसके साक्षी। और मैंने इतना दिन में निष्पक्ष काम किया। हो सकता है कर्तव्य पालन के समय किसी को मेरे तरफ से कोई तकलीफ हो गई हो इस पीरियड में, तो इसके लिए हम सभी से माफ़ी मांगते हैं। सबसे भारी बात है कोरोना टाइम। कोरोना टाइम एक ऐसा टाइम था कि लगभग सभी लोग अपने अपने जीवन को बचाने के लिए घर में रहते थे। उस समय भी मैंने खासकर, और लोग की बात मैं नहीं करता हूँ, 12 घंटा 14 घंटा मैंने रोड पर खड़ा रहा और सभी से क्रमबद्ध निवेदन करके उसको सबको विनती किए कि भाई आप लोग अपने अपने घर में रहे। जहाँ जितना है मैंने हमको उन लोग सहयोग भी किए और काफ़ी हद तक सफलता भी पाई। खासकर अपने यहाँ सबसे लास्ट में ही कोरोना पॉजिटिव मिला था हमको, जैसा याद है। मधुआपुर वगैरह सब जगह मिल गया था, लेकिन अपने यहाँ लास्ट में बेंगरा में मिला, बिहारी में मिला था, लास्ट में। उसके बाद फिर सबसे बात ये रही कि मैंने पूरे क्षेत्र में घूम कर आकलन किया। आकलन के दौरान पता चला कि नहीं, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो सहारघाट बाज़ार। सहारघाट बाज़ार में मैंने पहले से जो व्यवस्थाएं थी उसको मैंने ठीक किया। 4 चौकीदार दिया, 4 उसके बाद में फोर्स दिया, 1 पदाधिकारी दिया और मैंने उनको संभाला। एक भी सर चोरी नहीं हुई, न डी हुई, न एल हुआ। मेरे पूरे 3 साल के पीरियड में कभी कुछ नहीं हुआ। 1-2 हत्याएँ हुई तो वो सब उसी दिन डिटेक्ट हो गया। उसके बाद सबसे भारी सहयोग ये रहा कि मेरे गार्जियन डीएसपी सर
का सहयोग और इंस्पेक्टर सर का सहयोग पद पर हमें मिला। और एक ऑफिसर के रूप में नहीं, एक गार्जियन पिता तुल्य के रूप में हर दिन हमको मिला। हमको आशा और विश्वास है कि पूरी जीवन इसी तरह सर का आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। और इस क्षण में जाते हुए तो बहुत तकलीफ हो रही है। सभी का हमको बहुत सारे याद आएंगे, जितने भी आदमी हैं, मुखिया जी हैं, विक्रम जी है, और जितने भी हैं, मुकेश जी हैं, और जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग की याद मुझे बहुत सताएगी। और आशा करेंगे कि इसी तरह हम फिर से वहाँ भी कामयाब रहे। ये सरकारी नौकरी में सबसे बड़ी बात है कि खूब अच्छा आदमी भी होगा, उनका भी स्थानांतरण होगा, बुरा भी होगा, उनका भी स्थानांतरण होगा। बुरा है तो बुराई दूसरी जगह भी देखना चाहिए, और अच्छा है तो ये अच्छाई जो किए हैं यहाँ, दूसरे को भी अच्छाई से भेंट होना चाहिए। तो कहा नहीं चाहिए, आप लोग बहुत कुछ गागर में सागर भरे, जो भी वक्ता थोड़े देर के लिए कुछ क्षण के लिए गए हैं, सब कुछ कह डाला। हमारे डॉक्टर साहब कहे, हमारे इंस्पेक्टर साहब कहे, हमारे थानेदार कहे, निवर्तमान थानेदार भी कहे। तो जाने वक्त लोग अगर खराब भी आदमी है उसका भी बड़ाई करता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं हार्दिक इनको और दिल से कहता हूँ कि याद अच्छे पदाधिकारी। मेरी पदस्थापन कोरोना काल में हुई थी, जिस समय कोरोना हाइट में था उस समय आया था। तो जो प्रशासन का वर्क है, हम घूमा आते पहला यही शख्स है। ये आदमी हमसे भेंट करने आया था अलावा, और मैं मंदिर में गया पूजा करने के लिए, साथ साथ रहा लड़का। उस समय में मैं जब पहला बार यहाँ आया था, और ये इस अनुमंडल में जब तो हमारे इंस्पेक्टर से बताया ही बात को कि ये सारघाट में हम कभी कुछ नहीं कहा, ये इन्होंने सही कहा। चाहे बेनीपट्टी हो, मधवापुर हो, हरलाखी हो, अरेर हो, बिस्पी हो, पतौना हो, औसी हो, हर जगह भेजते थे इसको। और ये सबसे बड़ा गुण अभी तक कभी नहीं बोला ही कि मेरा तबीयत खराब है। सबसे बड़ा गुण है, लोग आलस करता है। जानते थे कि बात तबीयत खराब है, कहले क्या बाबू क्या हाल चाल है? बाबू बोले क्या बाबू, सर ठीक ठाक, कोई आदेश? अरे नहीं तबीयत ठीक है सर। तो गया रात में बिस्पी पहुंच गया जब इसका तबीयत खराब था। ये सबसे बड़ा पदाधिकारी गुण है, इस पे ना आता है। और विदाई का क्षण है, आदमी खुशी रहने के लिए परेशान रहता है। अब खुशी रहने के लिए हम खुशी रहे इसलिए परेशान रहता है, और परेशानी को समाप्त करने के लिए खुशी जरूरी है। आपका जैसे इनको आप सहयोग दिए हैं, उसी प्रकार जो अभी वर्तमान थाना प्रभारी आए हैं, सहयोग दीजिए। आपको देना है और आपकी अपेक्षा है कि आप सहयोग देंगे, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ, मुझे भी आना नहीं पड़ा है सहारघाट में। मुझे भी कुछ हुआ तो इंस्पेक्टर साहब तक रह गया। ये सहारघाट बहुत ही सुंदर जगह है। हम तो इसका नाम ऐसे जोड़ है, सहार मने होता है सहारा देना, घाट मने होता है कि पार लगाना। घाट हर जगह नहीं होता है, मेरे ख्याल से, उसका हम तो वैसा नहीं पता, लेकिन मेरा सहार मने होता है सहारा देना, किसी को आश्रय देना। घाट माने, घाट का मतलब होता है कहाँ नहावे, पानी पिए या निकल जाए रास्ते से, माने रास्ता दिखाना। ये सहारा देते हुए किसी को रास्ता दिखाने वाला जगह है ये, मेरे ख्याल से। और जो सहयोग मिला है, ये आदमी होता है, कहा सुना देते हैं, हर वस्त्र खादी नहीं, हर वस्त्र गांधी नहीं, आदमी को मत कसो, आदमी सोना नहीं चांदी नहीं। आदमी 24 कैरेट 22 कैरेट नहीं हो सकता है। हम भी माया है, हमरे में भावना है, ये सब माया है। हम लोग जुटे हैं तो माया है, कुछ भावना हम आ गई भी माया है। तो माया अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। माया अगर नहीं हो, आपसे हमको संबंध नहीं हो, वहां से संबंध नहीं हो, संबंध ही माया है।
तो आप लोग फिल्म देखे होंगे, बार बार गलती बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। जो आदमी इंसान होगा, जैसे हमारा नज़र है ना, नज़र है, नज़र के बीच में आंख नाक है, एक नज़र दूसरा नज़र के देखे हैं आप लोग? एक आंख दूसरे आंख देख रहा है? अपना जब चेहरा देखने के लिए आपको दर्पण की जरूरत पड़ती है, आप चेहरा देखें अपना? कोई देखे हैं? कोई नहीं देखे हैं? आप अपना चेहरा देखने के लिए आपको दर्पण की, प्रतिबिंब की जरूरत पड़ती है। तो हम थाना में, हम पुलिस पदाधिकारी हैं, हम सरकारी कर्मचारी हैं, तो आप में हम दर्पण देखते हैं, आपके चेहरा में हम अपना आता है नजर कि आप खुश रहे तो हम भी खुश रहेंगे। सुबह सुबह कोई पदाधिकारी उठता है तो भगवान से ही मनाता है, ऊपर से ही शुक्र करता है शांति पूर्वक मेरा 24 घंटा जाए। ये प्रशासन ही ऐसा चीज है कि सो उठता है तो पहला ही कहता भगवान सब कुछ ठीक ठाक है ना। आप स्टेशन डायरी देखेंगे तो लिखता है राष्ट्र में, मेरा 24 घंटे खैरियत से बीती, मैंने शांतिपूर्वक बीता, ऐसा कहीं लिखा था। तो क्या है, आपका सहयोग है और हम आपसे यही अपेक्षा करते हैं। जैसे हमारे सुरेंद्र जी हैं, यही जैसे नजर वाला बोल रहे थे आपको, एक नजर दूसरे आंख को देखता है? नहीं देखता, लेकिन नजरिया देखता है। ये आंख को नहीं देखता है, नजर को नहीं देखता, नजरिया देखता है। तो हम सरकार के आदमी हैं, आना है जाना है, हो सकता था आज हमसे भेंट भी नहीं होता, संजोग था कि रुक गए। सब चाहता है कि अपना जाएं, कहीं जाएं, सब सुविधा चाहता है, ये बात नहीं है। हम आपके बीच नौकरी करने आए हैं, आपका सेवा कर रहे हैं, सरकारी सेवक है, सरकार का हम मुलाजिम हैं और आपके बीच हैं। कहना तो बहुत कुछ आप लोग, डॉक्टर साहब भी कहे, यहाँ के कुछ प्रबुद्ध लोग जो गए बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। एक हमारे कोई थे रवि जी, क्या वो बहुत भावना में आ गए। होता है ये, भावना अगर नहीं हो तो हम आप में कोई संबंध नहीं रह पाएगा। भावना जो आदमी को, अगर हम भावुक हो गए, या हमारी बहन है, हमारे बहनोई हैं, हमारी माँ है, हमारी बहन है, और हमारे रिश्तेदार हैं, एक बात आप लोग जरूर कहेंगे, आप बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा से पहले संस्कार दीजिए बच्चे को। हम शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा दे देते हैं, उसके बाद कहते हैं संस्कारी बनो, नहीं होगा। पहले हम संस्कार दें कि संस्कार क्या, संस्कार का मतलब ये हुआ कि हम कैसे रहें। जैसे पहले बुजुर्ग आए लोग खड़ा हो जाता था, सम्मान देता था, बुजुर्ग आए सम्मान देता था, उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसको सम्मान देना। जो हम बच्चे से जो सीखते हैं, हमारा बच्चा कैसे जाता है, वो कहाँ जा रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कैसे बोल रहा है, संस्कार वही सीखता है। कहता है कि माँ के चुम्बन और पिता के प्यार पे पहला पाठशाला वही है। सोशियोलॉजी में है, समाज शास्त्र में, माँ का चुम्बन और पिता का प्यार ही पहला पाठशाला होता है। उसने खैनी खा तो चुम्मा नहीं लिया तो नशे जाएगा उसको ना। सिगरेट पी के चुम्मा क्या देखेगा बच्चा, क्या देखेगा? हमारे पापा सिगरेट पर चल, बड़ी अच्छा चीज है, हमारा पापा हमारी मम्मी ये कर रही है, अच्छा चीज है, वो सीखेगा, वही संस्कार है। अभी जो मोबाइल का युग आ गया, लेकिन मोबाइल का उपयोग कीजिए, उपयोग कीजिए, उसका प्रयोग मत कीजिए। उसका प्रयोग में समझ रहे हैं ना, प्रयोग नया चीज उसमें लाता है। प्रैक्टिकल मत कीजिए। जो आप कर रहे हैं, भाई थके हुए हैं, पहले होता था कि माँ बाबू बैठे, भाई दोस्त बात करता था, अब बात नहीं करता, अपना मोबाइल में तल्लीन रहता है, संबंध तोड़ रहा है वो। कभी इस इंग्लिश देखा, कभी पूरा चारों हाथ से खींचना शुरू करता है लोग, हम तो नहीं करते हैं। लेकिन इसमें हमारा परिवार टूट रहा है। ये नहीं कहे मोबाइल यूज नहीं कीजिए, उसका उपयोग कीजिए, प्रयोग मत कीजिए। उसमें बहुत कुछ है, जरूरत पड़ेगा, पढ़ाई का सिस्टम है तो पढ़िए, अच्छा चीज है, लेकिन पढ़ाई भर ही पढ़िए। जो पढ़ाई आता है, अभी तो नेट से पढ़ाई चल रही है, पढ़िए जरूर, उसकी जरूरत है, लेकिन उसका प्रयोग दूसरे मत कीजिए। हमारा परिवार है, हमारी बहन है, जो कोई जा रही है, कोई जा रहा है, जरूर कहिए बाबू क्या कर रहे हो सड़क पर, होता है ना, तो जरूर इस पर देखिए। हमारे बच्चे ही देश के भविष्य हैं। हम लोग जो भी प्रशासन का आदमी है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शांति कैसे हो। ये थाना बना, हमारे सीओ साहब ब्लॉक बना, या हमारा कोर्ट बना, जो भी प्रशासन है, इसका मुख्य उद्देश्य है शांति। हम भी कभी कभी बोल देते हैं, कुछ कड़ा शब्द बोलते हैं, तो हम अपने लिए नहीं बोलते हैं, हम लोग के लिए बोलते हैं। हम भी इसी समाज में, हम भी कहीं के नागरिक हैं, नागरिक यहाँ भी है, हम भी कहीं के हैं, मुझे भी सुनना पड़ता है। तो
कहना बहुत है। आप लोग स्वयं, ये बेनीपट्टी धरती है, बेनीपट्टी अनुमंडल है, अपने ज्ञानी की धरती यहाँ है। यहाँ माँ सीता भी यहाँ फूल लोढ़ी है, शंकर भगवान भी यहीं हैं, गिरजा भी यहीं है। ये ज्ञानी की धरती में हम लोग तो कुछ बोले तो कम ही है। आप लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। यही आप लोग से अपेक्षा है, जैसे हमारे सुंदर बाबू को आप लोगों ने मदद किया, कदम में कदम मिला के चला, जिसके कारण मुझे यहाँ देखना भी नहीं पड़ा, आना तो छोड़ दिए, देखना भी नहीं पड़ा। तो आप लोग से अपेक्षा है, उम्मीद है, विश्वास है कि नव आगंतुक थानेदार श्री चौपाल को आप लोग वैसे सहयोग देते रहेंगे। और अगर हमसे भी कभी जरूरत पड़े, ऐसे तो कम जरूरत पड़ता है हमसे, लेकिन जरूरत पड़े तो आइए, वेलकम है। बेवजह के मत आइए हमारे पास।